हालांकि चीन के तमाम दावे और वादे के बावजूद भारत सजग है। चीन के दागदार इतिहास को देखते हुए भारत अलर्ट मोड पर है। भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले ड्रैगन की बातों पर भरोसा तो कर रहा है, लेकिन बंद आंखों से नहीं, नजरें खोलकर। बहरहाल भारत पड़ोसियों से दोस्ती का पक्षधर है और इतिहास गवाह है। चीन ने दोस्ती के भरोसे को अगर कायम रखा तो दोस्त भारत चीन के लिए तरक्की के नए दरवाजे भी खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात वक्फ संशोधन विधेयक से जुड़ी एक अहम खबर की करेंगे। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सरकार हमेशा से फ्रंट फुट पर रही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इसके खिलाफ रहे हैं और हमेशा से इस संशोधन को लेकर धमकियां देते नजर आ रहे हैं। कौन है वो लोग, इस रिपोर्ट के जरिए हम पूरा खुलासा करने जा रहे हैं। जब से वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा उठा है, तब से ही भड़काऊ बयान की होड़ मच गई है। एक के बाद एक बयान वीर सामने आ रहे हैं। कोई लाउडस्पीकर के जरिए वक्फ बिल के कानून बनने से मस्जिद और मजारों के छीनने का डर दिखा रहे हैं, तो कोई मस्जिदों के QR कोड के जरिए बिल का विरोध कर रहा है। लेकिन अब एक और भड़काऊ भाईजान आ गए हैं, जो सीधे सीधे धमकी पर उतर आए हैं। कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो देश का मुसलमान जेलों को इस तरीके से भर देगा कि उनको रखने की जगह नहीं मिलेगी, और जान देने की बात कर रहे हैं। यह हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है और हमें हर कीमत पर इसको रोकना चाहिए। हम इस कानून की मुखालफत में किसी की जान लेंगे तो नहीं, ये तो हमारे दीन ने मना किया, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। वक्त के जरिए मासूम लोगों की जमीन पर दावा करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बिल के खिलाफ मौलाना तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। इस लिस्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह का भी नाम शुमार हो गया है। खुदा न खास्ता अगर ये पास हो गया तो ये मुसलमानों के लिए हद दर्जा खतरनाक है। आपकी मस्जिदें भी, आपके मदरसे भी, आपके मकतब भी, आपकी ईदगाहें भी, आपके कब्रिस्तान भी, आपकी दरगाहें भी, आपके मज़ारात भी, सारी की सारी चीज़ें खतरे में पड़ जाएंगी और उनका बका, उनका तहफ़्फ़ुज़ दुश्वार हो जाएगा। ऐसे में इस भड़काऊ बयान का विरोध तो होना ही था। साध्वी प्रज्ञा ने मौलाना को जोरदार जवाब दिया है। ये मौलाना हिंदुस्तान में गृह युद्ध कराना चाहते, जेलों में भरने का मतलब क्या है? और कहीं कहीं तो मैंने कई बार देखा है, मार काट की बात करते हैं, सड़कों पर उतरने की बात करते हैं। वहीं वक्फ की जमीनों पर बढ़ते दावों को लेकर देवकी नंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग करती थी। उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड को भी उतनी जमीनें मिलनी चाहिए। इस विरोध के पीछे की मंशा सियासी है और मौलाना उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन वक्फ की गलत शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार के कदम आगे बढ़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस देश में अब एक तरफ वक्फ बोर्ड और दूसरी तरफ सनातन बोर्ड, ये एक समानांतर आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात शाहजहांपुर के उस खबर की करेंगे जिस खबर में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे एक राम मंदिर के अंदर 3 विशेष समुदाय के लोग अंदर घुसते हैं और वहां पर नमाज अता करते हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। इस रिपोर्ट के जरिए विस्तार से आपको इस पूरी खबर को समझाते हैं। शाहजहांपुर में विशेष समुदाय के 3 लोग राम मंदिर में जबरन घुस गए और नमाज पढ़ने लगे। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और जबरन अंदर घुस गए। अकबर खान, रुस्तम खान और बाबू गैर हिंदू हैं। तीनों को अंदर जाने से रोका गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मंदिर परिसर में नमाज अता की। KCC के लिए आए थे कुछ लोग और बैंक में उनका कार्य होने में कुछ देरी थी, इसलिए वो बाहर बैठने के लिए आ गए और उसी समय उनका नमाज का समय हो गया था। नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं मिली। मंदिर के बाहर जो होटल बना हुआ उस पर पानी की भी व्यवस्था है। हाथ पैर धोने के बाद वहाँ बैठ के नमाज पढ़ी।
मामले में पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। बहराइच की वो तस्वीर तो आपको याद होगी कि कैसे सनातनी राम गोपाल मिश्रा को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई थी क्योंकि गोपाल ने घर पर भगवा झंडा फहरा दिया था, जिसके बाद सारा विपक्ष, सारे भाईजान नैरेटिव सेट करने में लग गए थे, राम गोपाल की गलती बताने में लग गए थे। उन सारे नैरेटिव सेट करने वालों को मध्य प्रदेश के शाजापुर से आई इस तस्वीर को भी देख लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। अब सवाल है कि क्या वो विपक्ष, वो सारे भाईजान कुछ बोलेंगे या इस पर मौन धारण कर लेंगे, क्योंकि राम गोपाल मिश्रा के भगवा झंडा फहराने को ये सब मजहबी बताने पर तुले हुए थे, तो इसे अब क्या कहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हैदराबाद में पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग, पटाखे की आवाज से गूंज उठा सुल्तान बाजार, लोगों में भगदड़ का माहौल। आग लगने की वजह से पास में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, दुकान के बाहर खड़ी 8 कारें भी जलकर खाक। हादसे में एक महिला झुलसी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के धौला कुआं में डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस में लगी आग, यात्रियों में अफरा तफरी, हादसे में 2 यात्री झुलसे, दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने बाइक सवार बाप बेटी को रौंदा, 100 मीटर तक बाइक घिसकने से लगी आग, हादसे में दोनों की मौत। एमपी के रतलाम में चलती डेमू ट्रेन के इंजन में लगी आग, आग लगने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल, ट्रेन रुकने के बाद ग्रामीणों ने ट्यूबवेल से पाइप जोड़कर आग बुझाई। बहराइच में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर, कार में टक्कर मारने के बाद दुकान में जा घुसा ट्रक, हादसे में बाल बाल बचे लोग, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार, पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लोगों में हड़कंप का माहौल, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। जबलपुर के खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन, सोशल मीडिया पोस्ट से पुलिस में खलबली, पाकिस्तान के नाम से शेयर की गई पोस्ट, ब्लास्ट में 2 की मौत जबकि 11 कर्मचारी हुए थे घायल। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें कि दरभंगा में स्कूल परिसर में खड़ी 2 वैन में लगी आग, अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने, खेत में 10 फीट लंबे अजगर ने नीलगाय के बच्चे को निकला, अजगर को देख ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ा।